हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह निकाह होती है। बीवी खदीजतुल कुबरा वो बीवी है, उनकी वफात तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी औरत से निकाह फरमाए। और उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? 40 साल की उम्र थी। और हुजूर का उम्र क्या था? 25 साल का उम्र था। 25 साल और 40 साल में फ़र्क कितना है जी? 15 साल। और वो औरत क्या कुंवारी लड़की भी नहीं थी, 2 बार बेवा होने वाली औरत थी। लेकिन अफ़सोस की बात इस दुनिया को क्या हो गया है कि इस अज़ीम रसूल के ऊपर, इस अज़मत वाले पैगंबर के ऊपर आज भी जो है इतनी शादियाँ करने को तोहमत लगाते। अरे बेवकूफ़ो! अगर शादियाँ कर लेने की गरज थी, उस ज़माने में खरीद भी नहीं थी, 100-100 शादियाँ कर ली तो भी चलता था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल की नौजवानी की उम्र में एक कुंवारी लड़की से शादी करे नहीं। किससे करी? 2 बार बेवा हुई इस औरत से करी और उनकी उम्र तकरीबन 40 साल थी। यानी ज़िंदगी की आधी उम्र जो है पूरा कर ली। उस औरत से शादी कर ली। अगर औरतों की ख़्वाहिश थी, तो ऐसी औरत से कौन तो शादी कर लेते? या खलीम भी समझो, दूसरे औरतों से तो निकाह कर लेते थे ना, क्योंकि उस वक्त तो खैद भी नहीं थी। लेकिन आज बोलती है हमारे मुसलमान भी नहीं मालूम। कई लोग हम बोलते हैं, कई किसी होते शादियाँ कर लिया हमारे हुजूर। कभी तू मालूम कर लिए तो नहीं मालूम होने का। कभी तू किसी तो पूछे तो ना, को तो बयान करे तो ना मालूम होने का। क्या वास्ते करी, कई को करना पड़े। और पहली बीवी से इतनी मोहब्बत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आगे-आगे आता है आपको। उनका नाम सुने तो बाद में वफ़ात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में आँसू आ जाते थे। और यहाँ तक कि बोलता हूँ देखो, ये बोलने का ज़िक्र है क्योंकि उनकी शख्सियत उच्च वलायक की। क्यों बोलो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं, अल्लाह ताला के नज़दीक 4 औरतां के मर्तबा सबसे ज़्यादा है। कितने औरतां? 4 औरत। उनमें से एक बीवी मरियम, जो ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है। दूसरी बीवी आसिया, फ़िरौन की बीवी थी। और तीसरे बीवी खदीजतुल कुबरा। इस ज़माने में सबसे अफ़ज़ल तरीन औरत कौन है? कहता वो औरत कौन? बीवी खदीजतुल कुबरा। उनकी निस्बत से इस मदरसे का नाम भी मैं खदीजतुल कुबरा रखा है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई औरत नहीं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने जो सहारा दी, उन्होंने जो खिदमत करी, उन्होंने जो साथ दी, ये कोई भी औरत नहीं कर सकते। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर माल कुर्बान करने वाली औरत खदीजतुल कुबरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहले ईमान लाने वाली औरत खदीजतुल कुबरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तबलीग दीन के लिए जो माल गुलामों को आज़ाद करने देना था, वो पूरा माल दिए सो कौन? खदीजतुल कुबरा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद पूरे जो है किनसे है? बीवी खदीजतुल कुबरा से। और इतना मोहब्बत करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, कि इनकी वफ़ात के बाद जो है बीवी आयशा से निकाह होती है। कभी जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों के पास बीवी खदीजतुल कुबरा की ज़िक्र करते थे। हालाँकि एक बीवी के सामने दूसरी बीवी की ज़िक्र करे तो हो गए वो। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इतनी थी, बकिया बीवियों के पास किसका ज़िक्र करते थे? बीवी खदीजतुल कुबरा के ज़िक्र। एक दिन अम्मा आयशा को बहुत ज़्यादा रश्क आ जाता है। यानी ज़रा क्या बोलती हैं वो, असूया का दिन देखो, ज़रा रश्क आ जाता है। मैं हूँ, उनकी ज़िक्र करती हैं वो। हदीस है, हमें इतनी जिन्हें ही औरतां उस बूढ़ी की याद कर लेती तुम्हें को। यानी ज़रा ये बोलते हैं ज़रा जलसी में बोलती, क्योंकि अम्मा आयशा जो है उनको नहीं देखे पहले जो उनकी वफ़ात हो जाती। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, क्योंकि वो उनसे मैं ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। वो इसलिए जब कौन भी मेरा साथ दिए थे, जब बेइज्जत हुई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत फरमाए, कौन भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिए नहीं, उस वक्त मेरे साथ जो है बीवी खदीजतुल कुबरा खड़ी थी। जिस वक्त मेरा साथ कौन भी नहीं थे, उस बीवी मेरे साथ खड़ी थी। और इतना मोहब्बत, एक मरतबा जो है बीवी खदीजतुल कुबरा की बहन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास आती। इनकी आवाज़ उनकी आवाज़ जो है मिलती-जुलती थी। इनकी आवाज़ उनकी आवाज़ मिलती-जुलती थी। वो सलाम करके घर में आती ना, तो वो सलाम का अंदाज़ भी ऐसा था खदीजतुल कुबरा की जैसी थी वो आवाज़ में। अंदर का आने की इजाज़त माँगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक लम्हे के लिए उस ज़माने में चली जाती। बीवी याद आ जाती है, बीवी याद आ जाको, तू खदीजा नहीं, तू खदीजा नहीं, तू खदीजा नहीं को बोलती। इतना मोहब्बत। और बोलता चलूँ मैं, अगर किसी इंसान को अल्लाह ताला सलाम भेजा है, यहाँ तक कि अगर किसी औरत को सलाम भेजा है अल्लाह ताला, भाई हमें सलाम भेजना ये अलग, हमें हुजूर के ऊपर सलाम भेजती, सहाबा किराम के ऊपर सलाम भेजती, उनके अहले बैत के ऊपर सलाम भेजती, सालिहीन के ऊपर सलाम भेजती, ये अलग मामला। लेकिन अल्लाह सलाम भेजता है, अगर कोई औरत है वो कहता कौन? बीवी खदीजतुल कुबरा। एक मरतबा जो है नबूवत के शुरू के दिनों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गोश्त का सालन बनाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बीवी खदीजतुल कुबरा लेकर आते थे। बुखारी की हदीस है। तो इतने में जिब्रील अमीन आती, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला बीवी खदीजतुल कुबरा के लिए सलाम भेजा है और मेरे तरफ से भी सलाम अर्ज करो वो बोलती। इतनी खुश नसीब औरत, अल्लाह ताला जो है राज़ी हो गए उनसे,
अल्लाह ताला सलाम भेजता है तो उनकी खिदमत कैसे रहना, उनके खिदमत कैसे रहना। तो हमारी सलाम की बात छोड़ो, जिसके ऊपर अल्लाह ताला सलाम भेजे उनकी याद करना हमारा ये जो है फ़र्ज बनता है। लेकिन कितने महफिलें चलती बोलो बीवी खदीजतुल कुबरा के, इतने ईदा है ना भाई हमारे, कहाँ खदीजतुल कुबरा के नाम से एक ईद, कौन बोलो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजतुल कुबरा का तज़किरा करने वाला, इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी, इतना खिदमत करने वाली बीवी। और बोलता चलूँ मैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी है ज़ैनब, ये वाक़या ज़रूर बोलना, वहाँ पे बदर में बोलना था लेकिन पहले बोलता हूँ सुनो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है ज़ैनब, जो खदीजा की बेटी है। इनका शौहर है अबुल आस, क्या नाम है, शौहर, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाई। बदर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़ती है, क्या है, जंगे बदर एक चलती है, उसमें हुजूर के खिलाफ आती है। कौन हो, जमाई, खुद बेटी का मर्द, ज़ैनब का मर्द अबुल आस, बाद में ईमान लगाती। बहरहाल तो बदर हार जाती कुफार, अबुल आस को भी कैदी बनाती, जमाई को भी कैदियों में है। अब सबको एक तरह देखना ना, अब कैदियों को छुड़ाने के वास्ते एक अमाउंट फिक्स करती, जिसकी ताकत है वो अमाउंट देकर जाना, नहीं पैसे रहेगा तो उन्हें 10 दिनार को जो है पढ़ना सिखाना भी है और लिखाना भी है, लिखना भी पढ़ना सिखाना, ये उनकी कफ़ारा थी, ये उनकी फिदिया थी, ये फिक्स करी। तो अब अबुल आस जो है ज़ैनब को खबर करी, ज़ैनब के पास क्या भी नहीं था, तो बीवी ज़ैनब क्या करती है, तो एक हार देख भेजती, मर्द को छुड़ाने के लिए एक हार देख भेजती। ज़ैनब भी अबुल आस से अच्छी मोहब्बत करती थी, अबुल आस भी ज़ैनब से मोहब्बत करते थे, लेकिन इन्होंने ईमान नहीं लगाए और इनको मदीना भी नहीं भेजे हिजरत के बाद, उनके पास उस रख लिए थे, बाबा से भी नहीं मिलनी थी। तो मर्द को छुड़ाने के लिए बीवी ज़ैनब क्या करती, उनकी गले की एक हार फिदिया के तौर पर देख भेजती। अब वो हार कुछ लम्हात के लिए उस ज़माने में चले जाते, बीवी खदीजा की याद आ जाती है। किसकी हार, वो खदीजा की हार, उनके शादी के वक्त दिए थे, बेटी की शादी के वक्त दिए थे। तो वो हार को हाथ में पकड़ कर दारो खतार रोना शुरू करती। और इस कायनात में हर मुसलमान को हुक्म फरमाने वाले हमारे आका उस दिन सहाबा इकराम से पूछती, ऐ सहाबा अगर तुम्हें कबूल लिए तो ये हार को जो है मैं वापस कर देता हूँ, ये मेरी बीवी खदीजा की याद है, ये उनकी निशानी है, ये तो ये मैं अगर तुम्हें कबूल ली तो वापस कर देता हूँ, पूछते। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी थी, हर कुछ कर सकते थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से पूछती, इंसाफ है ना सबके लिए भी, लेकिन उनका फिदिया फिर भी एक तय करती, माल तो वापस करती, फिदिया तय करती। क्या तय करती, तो मेरे बेटी को मेरे पास भेजो, क्या है, मेरे बेटी को मेरे पास भेजो, तुम ना जो है कैदी से छुड़ा दो, ये फिदिया तय करती। उस हार को देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादें जो है खदीजा के पास चली जाती, इतना जंग के मामले में भी, इतना गम में भी। और बोलूँ मैं, अल्लाह ताला जो है बीवी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिए जन्नत में एक मोतियों का महल का वादा किया है, बुखारी की हदीस है भी, और उसमें किसी तरह की शोर शराबा नहीं रहती, को बोले, यानी कोई आवाज़ें बाहर के नहीं आती। मैं कई दिन जो है इस मामले में, ये क्या वजह है, ये जन्नत में किसी तरह की शोर शराबा काम भी नहीं रहती, वहाँ पे कौन गालियाँ देते नहीं, वहाँ पे कौन जो है बदकलामी करते नहीं, वहाँ पे कुछ भी जो है गलत काम नहीं चलते, फिर खुसूसी तौर पर जो है अल्लाह क्यों फरमाए ये बीवी खदीजा को जो है एक ऐसा मोतियों की महल दे दो मैं जन्नत में, और उसमें किसी तरह की शोर शराबा नहीं सुना दे। बाद में हदीसा पढ़ते पढ़ते हैं तो एक जगह लिखे थे, वो ये थी कि हुजूर के घर के बाजू में जो है नज़दीक में वो अबुल लहब की जो है घर थी, उसकी बीवी उम्मे जमील थी, हुजूर की चाची, उन्हें हर वक्त जो है गालियाँ देना था। हुजूर तो तबलीग के लिए बाहर जाती, घर में रहते सो कौन, बीवी खदीजतुल कुबरा, वो गालियाँ पूरे कौन सुनते थे, बीवी खदीजतुल कुबरा। और इतने इतने सुनना पड़ा उनको, नौज़ बिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पागल बोले, नौज़ बिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून बोले, नौज़ बिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठे बोले, ये पूरे उन्हें सुनना पड़ा। बोले नहीं क्या, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे खबरें उनको आते थे। हालांकि उनको मालूम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन है, सादिक है और सच्चे दिल वाले हैं, और गरीबों को मदद करने वाले हैं, बेवाओं की मदद करने वाले हैं, यतीमों की हिफाजत करने वाले हैं, ये पूरे हुजूर के बारे में इनको मालूम। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं, अल्लाह के बारे में कुछ ना कुछ बोलती हैं, रसूल के बारे में कुछ बोलती हैं, और यहाँ तक कि इनका बेटा गुजर गया है, पहले जो बेटा पैदा होता है कासिम पैदा होता है, नौज़ बिल्लाह बेटा गुजर जाते, ये बोलते हैं कुफ़ार के लोग, देखो भाई अल्लाह के बारे में क्या क्या की बोलते थे इन्हों, इसलिए देखो अल्लाह उठा लिया है, मोहम्मद की नस्ल को जो है अल्लाह ताला जारी कराने को बोले, मोहम्मद की नस्ल आगे बढ़े सका अल्लाह ताला जो है ये करेगा बोले। इसलिए अल्लाह ताला जब सूरा नाजिल फरमाता है, इन्ना अतैना कल कौसर, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक हमें तुम्हारे लिए कौसर अता फरमाई,
एक हौज़े कौसर का माना भी है, एक दूसरा यह है तमाम खूबियाँ अता फरमाए। बस फसल्लि लिरब्बिका वनहर, बस तू अपने रब की नमाज पढ़ और क्या है कुर्बानी अदा कर। इन्ना शानियका हुवल अब्तर, बेशक तेरा दुश्मन ही तबाह हो बर्बाद होने वाला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल नहीं तबाह होने वाली है, बेशक तेरा दुश्मन ही तबाह हो बर्बाद होने वाला है। अल्लाह इतना सख्ती के साथ फरमाता है कि तो उस वक्त जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने बात हम बोलते रहना, और वो बातें कौन सुनते हैं? खलीतुल कुबरा। अब भी देखो मिसाल के तौर पर तुम्हारे बारे में कुछ गलत का क्या तो बाजार में चला है, पहले तुम्हारे औरत के पास आके बोलती है क्या आप उन्होंने ऐसा बोलती हैं तुम्हारे शौहर के बारे में, क्या आप इन्होंने ऐसा बोलती हैं, पहले खबर कहाँ आती है? बीवी के पास। बीवी क्या जवाब देना बोलो, कितने जिन्हें को जवाब देती है? तो इस तरह के मामला था बीवी खदीजतुल कुबरा के पास। तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे जो मुश्किलात में मेरा साथ दिए उस बीवी से मैं ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। आजकल कहाँ से लगेंगे बोला ऐसी बीवी को, उनके माल को लुटाए। हालांकि मक्का में दौलतमंद जो है औरत वो थी और बड़ी ताजिर थी। इतनी बुलंदो मर्तबा वाली औरत जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरा माल को जो है उन्होंने निछावर कर दिया। हुजूर है ही चीज़ है, गरीबों की सहारा करने वाले, बेकसों की दस्तगीरी करने वाले, यतीमों की मदद करने वाले। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे, कोई वाक़या देखते थे, किसी गुलाम को देखते थे, उनकी तकलीफ़ को देते थे, घर में आकर बैठ जाते थे, मायूस होकर बैठ जाते थे वो हालात को देखकर। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस हुए, चेहरा जो है नीचे कर लेके बैठेंगे तो बीवी खदीजतुल कुबरा नहीं देख सकती थी, वो हाल क्या है मालूम कर लेती थी, वो परेशानी क्या है मालूम कर लेती थी। फौरी वो जो काम को जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करना कर लिए थे, माल निछावर कर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देकर जो है वो काम को अदा करते थे। कान से लगे ऐसे बीवियाँ देखो, अब हमारे चेहरे लटकन पड़ेंगे तो घर को आकर अभी शुरू करती ज़्यादा, मैं ऐसा बोली थी तुम ऐसा करी हो वैसा करी ये करेगा। लेकिन वो बीवी ऐसी थी, तुम्हारा गम क्या है, तुम्हारी तकलीफ क्या है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इतना मोहब्बत करते थे। बहरहाल अल्लाह ताला जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद को बीवी खदीजतुल कुबरा से दिए। पहले जो है कासिम पैदा होती, पहला बेटा का नाम क्या है? कासिम। बहुत खुश होती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत भी उनके नाम से अबुल कासिम पड़ता है। हुजूर की कुनियत क्या है? अबुल कासिम, कासिम के बाप का को। इसके बाद बीवी ज़ैनब पैदा होती, अबुल कासिम का इंतकाल हो जाता है। फिर बाद में बीवी ज़ैनब पैदा होती, फिर बाद में बीवी रुकैया पैदा होती, फिर बाद में उम्मे कुलसुम पैदा होती, फिर बाद में फ़ातिमा पैदा होती, फिर बाद में अब्दुल्ला पैदा होती। ये बीवी खदीजतुल कुबरा से। और एक बच्चा एक जिन्हें पैदा होती इब्राहिम, वो आखिर में मारिया खिप्तिया उनसे पैदा होती, उन्हें भी इंतकाल हो जाती। कौन भी जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे जवानी की उम्र तक नहीं पहुँचे, पहले इंतकाल हो गए। उनकी मुबारक ज़िंदगी में उनके हाथों से 3 बेटों को भी दफनाई, और यहाँ तक कि कासिम का भी और जो है इब्राहिम का, इनका है तो इनके हाथों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में वफ़ात हो गई, देखते देखते वफ़ात हो गई। और कासिम के बारे में जो है दूध पिलाने की उम्र में हो गई, क्या है? दूध पिलाने की उम्र में। उनके इंतकाल के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती अल्लाह ताला जन्नत में दूध पिलाता है इनको। इतना अल्लाह ताला जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजा था। लेकिन बेटे कौन भी नहीं, पूरे 4 जिन्हें भी क्या है बेटियाँ, क्या है उनके नाम? ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसुम, फ़ातिमा। हम लोग फ़ातिमा मालूम, कम के लोगों की सीरत नहीं मालूम। मुख्तसर देखो आज, पहले बेटी कौन? ज़ैनब, सबसे बड़ी इन्हों। बीवी ज़ैनब जो है किससे शादी कर लेती? अबुल आस से। शौहर अच्छे थे लेकिन उन्होंने पहले ईमान नहीं लाती, बहुत ज़्यादा तकालीफ़ा उठाना पड़ता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी ज़ैनब के बारे में फरमाती पिछले ज़माने में कोई भी औरत जो है ज़ैनब से ज़्यादा इस्लाम कबूल करने के ऊपर जो तकलीफ़ है ना उठाए, इससे ज़्यादा कौन तकालीफ़ नहीं उठाए। इतने तकालीफ़ उठाना पड़ा है उनको, शौहर के घर में, हिजरत के बारे में, और यहाँ तक कि इसके बाद डिलीवरी के मामलात के ऊपर, ये सब पूरे उनको बहुत तकालीफ़ आए। उनसे जो है उनके 2 बेटे हैं, यानी एक बेटी एक बेटा। एक जिन्हें जो है उमामा बेटी, एक बेटी का नाम क्या है? उमामा। और इतना प्यारे अंदाज में देख लेते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गोद में उमामा को बिठा लेते थे, दूसरी गोद में हसन हुसैन को उठा लेते थे। और नमाज पढ़ाते वक्त जो है बेटी वो बच्ची नवासी जो है मस्जिद में आती थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है खड़ी होती थी, यहाँ तक कि कभी कभार जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चढ़ती थी। उनको जो है बाजिक छोड़ने सका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में उठा ले को नमाज पढ़ते थे, रुकू करते वक्त नीचे उतारते थे, फिर सजदा करते थे, फिर उठा ले गोद में रख लेते थे। हमें ही बच्चे आए तो बस अकल नहीं, वो नहीं, ये नहीं, वो बोल को गालन देते थे, मारती थोड़े बच्चा उन्हें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो हमें ये बताती है बच्चों के साथ इस तरह मामला पेश आना। यहाँ तक कि एक बार जो है हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चढ़ जाते, सजदा को इतना लंबा करते, इतना लंबा करते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में आता है पीछे जो मुक्तदियाँ हैं, यहाँ तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तो इस दुनिया से चले गए क्या करे थे, उन्होंने इतना लंबा सजदा करते। कई को पीछे ऊपर जो चढ़ी हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्हें उतरे तक सजदे से उठे। ये अखलाक हमें कहाँ से लगे बोलो? ये कब आता है, हमें कब मालूम होती है? हुजूर की सीरत पढ़े तो ना, सीरत सुने तो ना, हमें कहाँ सुनते हैं ऐसे बात?
भाई बच्चों के साथ इस तरह का मामला करना हमें घरों में, उनको इस तरह करीब कर लेना। अफसोस की बात, मस्जिदा में आए तो चीखो पुकार करती, उनको बाहर भेज डालती, उन्हें जो है घर में नमाज पढ़ लेते हैं तो आ गया, जब भी उसे डांटती। भाई इतना बच्चों को भी नहीं लगाओ जो पेशाब वगैरह करते हैं, ऐसे बच्चों को मस्जिद में ना लगाओ। वो भी कहीं को तो पेशाब वगैरह करे तो जरा बेअदबी समझते हैं हमारे वाले, वो क्लीन करना वो करना, कम के वाला नमाज पढ़ना का तो उन्हों जरा तकलीफ उठाना पड़ता है। भाई जरा बड़े बच्चे हैं भाई, 4-5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, उनको शऊर आया है, पाक पकीज़ा मालूम उनको, ऐसे बच्चे में मस्जिद में बुलाने गाने देते नहीं। और घरे में हमारे औरतां भी ऐसे डांटती उनको, मर्द हजरात भी ऐसे डांटते। याद रख रहे हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है, ना बाजू घर वाले का ना सामने घर वाले का। हमें किसकी ज़िंदगी नमूना? हुजूर की ज़िंदगी। बहरहाल और एक बेटा है उनका अली, उनका नाम क्या है? अली। फिर इसके बाद इनके बेटियां क्या है? रुकैया, उम्मे कुल्सुम। क्या नाम है? रुकैया, उम्मे कुल्सुम। पहली बेटी का नाम क्या है? ज़ैनब। दूसरी बेटी का नाम रुकैया, उम्मे कुल्सुम। इनके बारे में बाद में भी आता है। ऐलान नबूवत से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रिश्तेदारों में दिए थे इनको 2 जने, एक ही घर में दिए थे, 2 भाइयांग दिए थे, लेकिन उन्होंने ईमान लगाते नहीं, इनको सताना शुरू करती और इस्लाम कबूल कर ले उनको सताती। ये सो भी हुजूर के बेटियांग चलता सो, घर में क्या तो कुछ ऐसा आ गया, फातिमा का नाम रख ली, उसका से आ गई, फलाना काम करे नहीं तकलीफ आ गया, क्या तुम्हारे मर्द भी तुम ना को इसलिए सताता है कि तुम्हें ईमान लगे, तुम्हें नमाज़ पढ़ती को सताता है क्या जी? लेकिन उनके शौहर ईमान को तब्दील कर लेने और जो है मजहब को बदला लेने, इसके बाद से उनके ऊपर प्रेशर करते थे, मारते थे, सताते थे, यहाँ तक कि 2 बेटियों को भी तलाक देकर छोड़ डालते। ऐलान नबूवत के शुरू में एक तरफ कासिम बेटा गुजर गए, एक तरफ ज़ैनब की मर्द एक जमे जो है ईमान लेकर आए नहीं, दूसरी बेटियों के जमे उन्होंने भी ईमान लेकर आए नहीं, यहाँ तक कि उनको तलाक दे डाले, हुजूर के पास आकर बैठ गए। उनकी एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बार वो माहौल को तुम्हें ख्याल करो, उस ज़माने में जाकर देखो, उस तकलीफ को अंदाज़ा करके देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत क्या है कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत किस तरह आती है। बस हुजूर का तो हम ना क्या हो गए, तो बस कलमा पढ़ती, बस हुजूर का नाम लेती, एक झंडी यहाँ लगाती हमारे घरों में, या कुछ शीरनी वगैरह खाती, ज़्यादा से ज़्यादा अभी मोहब्बत का तो संदल ले जाती, फातिहा के नाम उनको दिलाकर खाते। ये है क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत? अल्लाह ताला उनको इतना तकालीफ इसलिए दिया है ताकि कोई आने वाला जो है मुझे ज़्यादा तकलीफ है तो इनके ऊपर अमल करने को नहीं बोलना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकालीफ अल्लाह के रसूल फरमाती हैं, पैगम्बरां को ज़्यादा आती। अल्लाह के रसूल खुद फरमाती हैं सबसे ज़्यादा तकालीफ किससे आती? पैगम्बरां को। फिर इसके बाद अल्लाह को जो महबूब है, अल्लाह को जो प्यारे है, अल्लाह को जो पसंद है, उनको आती ज़्यादा तकालीफ। ज़्यादा तकलीफां याद नहीं कर तो अल्लाह की मोहब्बत में नहीं तो पहले ये ख्याल कर, ज़्यादा तकालीफां आती हैं हमें ईमान में भी है तो याद रख ले, अल्लाह तो ये पसंद करता है, अल्लाह ताला तो ये जन्नत को ले जाने के रास्ते तैयार करता है। तो इतनी तकालीफ, एक बेटी को मारेगा तो कोई जमे, उसकी हाल बाप की कैसी थी बोलो। तो बाहर का हैं को 3 जिन्हें बेटियां के जिक्र हो गए। चौथी बेटी कौन है? फातिमा। जन्नत के औरतों की सरदार है।